चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीनों को एक बार फिर से एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। पहले गुरुवार को 5 घंटे पूछताछ हुई, फिर अब एक बार फिर से पूछताछ चल रही है और अब ऑफिशियली चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव तीनों पर ही एफआईआर कराने के लिए थाने में एप्लीकेशन पहुंच गया है, तहरीर पहुंच गई है। अब तक चंदा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है, कैश बरामद किया जा रहा है, सामान बरामद किया जा रहा है। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, जिन पर मेन चंदा चोरी के गबन का ये आरोप है, उन पर एफआईआर अब तक नहीं है। लेकिन अब पुलिस के पास जो तहरीर पहुंची है उसमें अब इन तीनों पर ही एफआईआर कराने की मांग करी गई है और इसमें गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम है। अयोध्या के वकील सड़क पर उतर आए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 वकील। पहले वकीलों ने इन तीनों को अयोध्या छोड़कर जाने का अल्टीमेटम दिया, फिर ऐलान हुआ कि कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़ेगा और अब वकीलों ने एफआईआर कराने को भी कह दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी है और अगर पुलिस इन पर एक्शन नहीं लेती है, एफआईआर नहीं करती है, तो अदालत का रुख लिया जाएगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कालिका प्रसाद मिश्रा। उन्होंने बताया है कि अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल थाने पहुंचा और इन तीनों के ही खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी है। स्पष्ट तौर पर यहां यह कहा गया कि अगर पुलिस तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो बार एसोसिएशन कोर्ट जाएगा, अदालत का दरवाजा खटखटाएगा और कानूनी तरीके से एफआईआर करवाएगा। और बार एसोसिएशन की शिकायत के मुताबिक जो शिकायत है उसके अकॉर्डिंग इस चोरी में, इस राम मंदिर चंदा चोरी में ट्रस्ट के जो महासचिव है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चंपत राय, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनकी भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। यानी कि इन्हीं के ही इर्द गिर्द ये सारा मामला है। दावा ये किया गया शिकायत में कि दान की गिनती में इन्होंने अपने करीबी लोगों को लगाकर लंबे वक्त तक चोरी करवाई थी। शिकायत में यह भी दावा किया गया कि चंपत राय से जुड़े व्यक्ति से करीब 10 लाख रुपए और अनिल मिश्रा और गोपाल राय से जुड़े व्यक्ति से अब तक 58 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह भी आरोप है कि चोरी की जो रकम है वो नियमित रूप से अज्ञात जो स्थान है वहां पर पहुंचाई जाती थी, यानी कि ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। शिकायत में कहा गया है कि मामला सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन उसकी पहली रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी गई, बल्कि सरकार को सौंपी जा चुकी है, फिर भी पब्लिक नहीं हुई। और आरोप है कि एसआईटी का इस्तेमाल मामले को दबाने और जो वास्तविक आरोपी हैं, जो रियल आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए किया गया है। बार एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि 25 जून को जब एफआईआर हुई थी तो उसमें मुख्य आरोपियों के नाम ही नहीं थे, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के नाम शामिल ही नहीं किए गए। जबकि शिकायत के मुताबिक जो तथ्य है, जिस आधार पर यह चोरी का मामला सामने आ रहा है, उसमें इन तीनों को ही आरोपी बनाया जाना चाहिए था और इसीलिए अब बार एसोसिएशन ने तहरीर दी है थाने में कि इन पर एफआईआर करी जाए और एफआईआर नहीं होती है तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के ऑर्डर से इन पर एफआईआर होगी। अब तक इस चंदा चोरी में दोस्तों 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कैश बरामद किया जा रहा है, संदूक मिल रहे हैं, जगह जगह छापेमारी चल रही है, जिसके बाद चंपत राय ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब मांग एफआईआर की हो रही है कि आखिर चंपत राय को बचाया क्यों जा रहा है, उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। 500 से ज्यादा वकील सड़क पर उतर आए हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग करने के लिए। नारेबाजी हो रही है। सिविल लाइन चौकी जाकर तीनों के समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी गई और चोरी का मामला अगर देखा जाए तो पहली बार 7 जून को आया था। आज 1 महीना होने वाला है, लेकिन चंपत राय पर कोई एक्शन नहीं है। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर हुई। 8 लोगों पर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों का नाम सामने आया और इसी दिन मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। चंपत राय से पूछताछ भी हुई, फिर वो दिल्ली गए, लेकिन अब एसआईटी ने फिर से चंपत राय को, अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुला लिया है। पहले गुरुवार को ट्रस्ट के सदस्य इन तीनों से ही जो है, मंदिर के व्यवस्थापक जो है गोपाल राव, इनसे भी करीब 5 घंटे तक पूछताछ करी गई। फिर शुक्रवार यानी कि अभी फिर से ये पूछताछ चल रही है और इस बार जो पूछताछ है वो केवल चंदा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार जमीन से जुड़े कागजात की भी जांच हो रही है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को जमीन घपले से जुड़े कुछ सबूत दिए थे और जबकि वो इसके बारे में आज 2026 नहीं, पिछले 2 साल
सालों से इसके बारे में कह रहे हैं कि ज़मीन घोटाला हो रहा है, लंबे वक्त से वो घोटाले की बात उठा रहे हैं 1 साल से। और फिर उसके बाद जब ये चंदा चोरी का मामला आया तो उन्होंने कहा कि उनके पास तो राम मंदिर ज़मीन में जो घपला हो रहा है उसके भी सबूत है। फिर एसआईटी को उन्होंने वो सबूत दिए। अब चंपत राय ने जो है, ये भी आरोप है कि चंपत राय ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई कई ज़मीनों की रजिस्ट्री के कागजों पर सिग्नेचर किए हैं। इसको लेकर चंपत राय से सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि एसआईटी ने अभी तक क्या क्या पूछा है ये पता नहीं चला है, क्योंकि कोई भी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक है नहीं। चंपत राय से भी क्या क्या पूछा गया था और उनसे कहां पूछताछ हुई है ये भी सामने नहीं आया है। अब संघ के पास भी रिपोर्ट पहुंच चुकी है। मोहन भागवत, आरएसएस के पास रिपोर्ट है तो मोहन भागवत नाराज हैं। 6 जुलाई को ट्रस्ट मीटिंग करने जा रहा है और उम्मीद ये भी है कि पूरा ट्रस्ट बदला जा सकता है। और अब चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर भी एफआईआर हो सकती है, क्योंकि बार एसोसिएशन ने तहरीर दे दी है और बार एसोसिएशन ने तो ये कह दिया है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट अगर एफआईआर का ऑर्डर दे देता है तो ये मामला अब और भी बढ़ सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।